हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्त। और वो जो टॉपिक है वो ये है कि जो जीटीए होता है, जीटीए के सर्विस पे जीएसटी में क्या टैक्सेबिलिटी है। ओके, मैं बता दूं ये जो टॉपिक है ना, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जीटीए में हमको ये देखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये है कि जो जीटीए सर्विस दे रहा है वो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। ओके, जब ये देख लिए तो उसके बाद हमको ये भी देखना पड़ता है कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट बायर से आरसीएम में वसूलेगी या फिर सेलर से एफसीएम में वसूलेगी। ओके, देन हमको ये भी देखना पड़ता है कि जो जीटीए पे टैक्स लग रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो तीनों चीज अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं बता दूं, बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। एक बार ये मेरा वीडियो देख लो, दावे के साथ बोल सकता हूं कि फिर इस टॉपिक पे आपको डाउट नहीं आएगा। और हर चीजों को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। और ये जो पढ़ाई होने वाला है ना, बहुत ही स्पेशल नोट से होने वाला है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने जीटीए के लिए नोट्स डिजाइन किया है, जो बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनाया है। और इतना अच्छे से नोट्स बनाया है ना कि हर चीजें बहुत ही समराइज वे में कवर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जीटीए के लिए देख रहे हैं आप, हर चीज यहाँ पे कवर हो रहा है। और इतने में ही पूरा चीजों को मैं कवर करा के दे दूंगा आपको। ओके, तो देखिए साहब, अगर जो मैं आपको समझाना चाहूं कि जीटीए की सर्विस पर टैक्स कैसे लगता है, तो हर चीजों को मैं इस एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। तो आइए ये एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूं और हर चीजों को बहुत ही डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे एक साइड है ये जीटीए, जो है सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ओके, दूसरी साइड ये पर्सन है, और ये पर्सन क्या है भाई? रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है जीटीए की। और जीटीए सर्विस क्या दे रहा है वो भी आप देख लीजिए। तो जीटीए सर्विस दे रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, बाय रोड। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, और रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सर्विस दे रहा है साहब ये। ठीक है, तो जीटीए के सर्विस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि ये जो पर्सन है ना, रेसिपिएंट जो है ना, वो रेसिपिएंट कौन है। एक साइड जो रेसिपिएंट है वो रहेंगे अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और दूसरी साइड जो रेसिपिएंट है वो रहेंगे रजिस्टर अंडर जीएसटी। ओके, तो हमको ये जानने के लिए कि जीटीए की सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेसिपिएंट है ना साहब, रेसिपिएंट वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में या फिर रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ठीक है, अगर जो ये रजिस्टर है तो क्या, तो रजिस्टर है तो अपने को फर्दर ये देखना पड़ेगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो स्पेसिफाइड पर्सन है या फिर अदर पर्सन है। ओके, अब स्पेसिफाइड पर्सन में 3 पर्सन आते हैं, और मैं बता दूं, इनको अगर जो जीटीए सर्विस दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, वहां पे टैक्स नहीं लगता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन वो पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर है, और उनको अगर जो जीटीए सर्विस दे रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए यहां पे अगर जो मैं बात करूं, तो वो ये लोग हैं जो टैक्स डिडक्ट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए है। मैं बता दूं, जो टीडीएस है जीएसटी में, उसको डिडक्ट करने का गवर्नमेंट एंटिटी को ही अधिकार है। तो गवर्नमेंट एंटिटी ऐसी एंटिटी जो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर के इसलिए बैठी है कि उसको टीडीएस काट करके जमा करना है। तो वैसे में 3 पर्सन है, डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर यूनियन टेरेटरी, या फिर लोकल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी। तो जीटीए है और सामने ये रेसिपिएंट है जो रजिस्टर है, देन इन दैट केस जीटीए की सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी। ओके, इसको छोड़ करके दुनिया में कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर है, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, जो जीएसटी में रजिस्टर है, अगर जो उसको जीटीए सर्विस दे रही है, देन इन दैट केस वो टैक्सेबल है। ओके,
अब हम बात करते हैं कि जो अनरजिस्टर है साहब उसका क्या। तो अनरजिस्टर में आप देखेंगे तो अनरजिस्टर में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, तो यहां पे बोलता है कि भाई जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आप देखिए वो क्या स्पेसिफाइड पर्सन है, और स्पेसिफाइड में 6 लोगों को बोल दिया। अगर जो इन 6 में से कोई भी एक पर्सन है वो जीएसटी में अनरजिस्टर है, देन इन दैट केस अगर जो जीटीए उनको सर्विस दे रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। बात समझिए, यहां पे स्पेसिफाइड को एग्जेम्प्ट किया था और यहां पे स्पेसिफाइड को टैक्सेबल किया और दूसरों को एग्जेम्प्ट किया है। ओके, तो ये जो 6 पर्सन है ये सप्लाई अब रेसिपिएंट रहेंगे जीटीए सर्विसेज का, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अभी मैं टैक्सीबिलिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, रिवर्स चार्ज में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा इसके बाद देखेंगे। तो वो 6 पर्सन कौन है, आइए वो समझते हैं। तो 6 पर्सन में सबसे पहला है एनी फैक्ट्री, देन एनी सोसाइटी, उसके बाद से एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद से एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसके बाद से कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो कंपनी। तो अगर जो ये 6 में से कोई भी पर्सन हो और जीटीए उन लोगों को सर्विस दे रही है और वो अनरजिस्टर्ड है, देन इन दैट केस वो सर्विस जीटीए की टैक्सेबल हो जाएंगी। ओके, और ये 6 को छोड़ करके किसी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीटीए सर्विस दे रही है, देन इन दैट केस जो सर्विस क्या होएगा, एग्जेम्प्ट होएगा। यहां पे एग्जांपल क्या आएगा, इंडिविजुअल का। ओके, इंडिविजुअल पर्सन का। तो आप, आशा करता हूं कि ये जो जीटीए का टैक्सेबिलिटी वाला पार्ट है वो तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी को तो हमने समझ लिया। अभी बात ये आता है कि ये जो टैक्स लगेगा ये एफसीएम में लगेगा कि आरसीएम में लगेगा। आप बता सकते हैं एफसीएम और आरसीएम क्या 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 मतलब होता है। तो देखिए, एफसीएम और आरसीएम दो गवर्नमेंट के पास टूल है टैक्स को कलेक्ट करने का। ओके, कोई भी गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लगता है, अगर जो वो जीएसटी गवर्नमेंट सेलर से कलेक्ट करती है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज से कलेक्ट करती है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस से कलेक्ट करती है तो उस केस में उसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, आप ये बताइए, यहां पे एफसीएम में टैक्स लगेगा तो किससे कलेक्ट किया जाएगा, तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज से। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, जीटीए वाला। और जब आरसीएम में टैक्स लगेगा तो किससे कलेक्ट किया जाएगा साहब, तो रेसिपिएंट ऑफ पर्सन से, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के। तो ये जो रेसिपिएंट है, इंडिविजुअल हुआ, कंपनी हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, कोई भी रहे उससे, तो वो आरसीएम में रिकवरी होएगा। ठीक, तो इस बात पे अभी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये जो टैक्स लगेगा ये आरसीएम में कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट या एफसीएम में कलेक्ट करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई, जो जीटीए वाले हैं ना, जीटीए वाले, उनको ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भर सकते हो। ओके, और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने एक बात और बोला, ये जो आप फॉरवर्ड चार्ज में भरेंगे ना टैक्स, उसमें चाहिए तो आप 5% से टैक्स भरो या फिर 12% से टैक्स भरो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, 5% लोअर टैक्स है, तो इसीलिए जीटीए जो आप इनपुट टैक्स इनपुट यूज कर रहे हो ये जीटीए की सर्विस देने के लिए, उस पे जो आप टैक्स दिए रहोगे वो टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से समझा देता हूं। देखिए, ये जीटीए है, ये कुछ सर्विस लिया रहेगा तो ही तो इधर सर्विस देगा ना। फॉर एग्जाम्पल ट्रक खरीदा रहेगा, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जीटीए अगर जो आप चूज करते हो कि मैं 5% टैक्स लू आपसे, देन इन दैट केस आपका जो भी इनपुट सर्विसेज रहेगा या इनपुट गुड्स रहेगा या कैपिटल गुड्स रहेगा या इनपुट्स रहेगा, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी साइड, अगर जो आप 12% के रेट से टैक्स भर रहे हो, देन इन दैट केस आपका जो इनपुट है ना, इनपुट पे जो भी टैक्स लगा रहेगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ओके, जब आप आउटपुट लायबिलिटी पे टैक्स भरोगे फॉरवर्ड चार्ज में तो। ओके, अब क्या गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहीं पे नहीं रुकती है टैक्सेबिलिटी में, गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि अगर जो आपने फॉरवर्ड चार्ज में नहीं भरा तो हम ऐसा मान लेंगे कि आप फॉरवर्ड चार्ज में नहीं भरना चाहते हो तो आपके सर्विस पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ओके,
अब जब रिवर्स चार्ज लग जाएगा तो उस केस में क्या होएगा बताइए? उस केस में जो जीटीए है इनको तो टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बोले तो हमारे एग्जांपल में जो ये लोग हैं जिस पे टैक्स लग रहा है, जो जीटीए की सर्विस ले रहे हैं, वो क्या करेंगे? 5% के रेट से टैक्स पे करेंगे और ये जो टैक्स पे किए इसका आईटीसी भी क्लेम कर लेंगे। ओके, तो देखिए वही यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे 5% के रेट से टैक्स पे करेंगे और इनको आईटीसी मिल जाएगा। अभी आप देखोगे कि आईटीसी, नो आईटीसी ऑन द इनवर्ड सप्लाई बाय जीटीए, ये क्या बोल रहा है साहब? अरे तो ये बोल रहा है कि जीटीए हो ना तुम, तो जीटीए पे हमने टैक्स का पेमेंट का तो लायबिलिटी डाला नहीं, तो आप ये जो सर्विस दी है उसके लिए कोई इनपुट यूज किए रहोगे तो उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं यहां से आपको बच्चे से समझा देता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ द टैक्स वुड बी पेड अंडर आरसीएम। तो रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विसेज, तो जो जीटीए सर्विस ले रहा है वो क्या करेगा? सेल पे टैक्स ऑन जीटीए सर्विस एट द रेट ऑफ 5% अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड क्लेम द आईटीसी ऑफ द सच टैक्स पेड। तो ये क्या करेंगे? ये लोग सबसे पहले टैक्स पे करेंगे 5% के रेट से और वो पे किए हुए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेंगे। ओके, दूसरी साइड क्या बोला जा रहा है भाई, आप जो जीटीए वो सप्लायर ऑफ जीटीए सर्विसेज, जो जीटीए वो सेल नॉट पे एनी टैक्स, बट ऑब्वियस आरसीएम में है तो अभी तो बायर से लेंगे तो सेलर को टैक्स नहीं पे करना है, जीटीए को नहीं पे करना है, ठीक है। एन आईटीसी रिलेटेड टू सच सप्लाई सेल नॉट बी क्लेम्ड बाय द जीटीए। सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट आपसे आउटपुट पे टैक्स नहीं ले रही है तो इनपुट पे टैक्स का क्रेडिट कैसे आपको देगी? इसीलिए वो नहीं अलाउड होता है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझा। अभी नोट 2 क्या बोलता है? नोट 2 ये बोल रहा है कि जहां जहां पे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन थे जीएसटी में और उन पे टैक्स लग गया और टैक्स आरसीएम पे लग गया, अब बात समझ रहे हैं? देन इन दैट केस ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इन अनरजिस्टर्ड पर्सनों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आरसीएम का लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? एक साइड गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 20 लाख या फिर 40 लाख टर्नओवर एक्सीड हो तो ही आपसे हम टैक्स लेंगे, तो ही आपको बोलेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। देन ये क्या आपने प्रोविजन बनाया? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बोलती है ना वो बस ऐसे लोगों के लिए बोलती है कि जिसको चीजें बहुत डीप में नहीं मालूम है। आप डीप में जाकर के देखोगे तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है ना कि कोई भी पर्सन जब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है बहुत बड़ा वो नहीं बन सकता। ठीक है, आप जीएसटी पढ़ोगे दिल से तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि अब तक मैंने जीटीए जीटीए चिल्लाता रहा कि जीटीए ये करेगा तो टैक्स लगेगा, जीटीए ये करेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। अब बात ये आता है कि भाई ये जीटीए कौन है? तो देखिए क्या बोला जा रहा है, जीटीए प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड। ओके, तो जीटीए वही होगा जो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है और साथ ही साथ, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ इशू द कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। और वो क्या करता है? कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि कंसाइनमेंट नोट पे कंसाइनमेंट नोट लिखा ही रहे, कोई दूसरा भी चीज लिखा रहेगा फिर भी वो कंसाइनमेंट नोट रहेगा तो उसे हम मान लेंगे हाँ भाई ये कंसाइनमेंट नोट है। अभी बात ये आता है कि कंसाइनमेंट नोट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहां से एक बार मैं आपको समझाता हूं। ये जो जीटीए रहते हैं ना, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी पर्सन के बिहाफ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो ये कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं जिसे हम बिल्टी भी बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, वो पूरा लिख के देते हैं कि भाई ये गुड्स आपसे मैंने रिसीव किया। ठीक है, जैसे कि 50 टीवी रिसीव किया, 75 फ्रिज रिसीव किया और ये चीजों को मैं यहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट करके दूंगा। फॉर एग्जांपल मुंबई से गोवा तक ट्रांसपोर्ट करके दूंगा। अब जब ये बिल्टी इशू कर देता है, जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू कर देता है, वहां से अब ये जीटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो गुड्स को वहां तक अच्छे से पहुंचाए। बात समझे? तो जीटीए कौन होगा? तो सबसे पहली बात जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगा बाई रोड
और दूसरा कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी देखो क्या बोलता है, कुछ एग्जेम्पशन भी है जीटीए की रिलेटेड। ये एग्जेम्पशन क्या है, तो सबसे पहली बात कि अगर जो जीटीए ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ये आउटराइटली एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या, ये जो मैंने आपको प्रोविजन दिखाया कि कौन रजिस्टर है कौन नॉन रजिस्टर है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो जीटीए ये सारी सर्विसेज दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, देन इन दैट केस उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो क्या वो गुड्स है भाई, ये स्पेसिफाइड गुड्स भी देख लीजिए आप। तो सबसे पहला है रिलीफ मटेरियल मींस फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, एक्सीडेंट और मिसहैप। अभी क्या हो रहा है, एक जीटीए वाला है, वो एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया है, साइक्लोन आ गया है, और वहां पे ना जीटीए चीजों को रिलीफ मटेरियल ले जाकर के लोगों को दे रहा है, और उसके लिए जो जीटीए सर्विस चार्ज ले रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। ऐसा होना भी चाहिए यार, समझिए ना। ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट बोले नहीं उस पे जीएसटी भी लगेगा जीटीए के सप्लाई पे, बोला गवर्नमेंट यार आप कहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात कर रहे हो। इसीलिए ये रिलीफ मटेरियल जब भी प्रोवाइड करता है जीटीए, ठीक है ना, विक्टिम्स को नेचुरल और मैनमेड मिसहैप डिजास्टर, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके वजह से क्या बोलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक नेसेसरी आइटम होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट उसके जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे जीएसटी नहीं लगता है। अगर जो जीटीए ट्रांसपोर्टेशन करके दे रहा है और जो जीटीए चार्जेस ले रहा है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, डिफेंस और मिलिट्री प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, देन ऑर्गेनिक मैन्योर का सप्लाई कर रहा है जीटीए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब क्या होता है, खाद रहता है। ओके, देन न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, तो उसके सप्लाई के लिए जीटीए कुछ चार्ज लेता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद से मिल्क हुआ, सॉल्ट हुआ, फूड ग्रेन हुआ इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ये तो जो मैंने वहां पे पढ़ाया वही है। ओके, ये भी वही है। ये नोट एक इंपॉर्टेंट है, अगर जो जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब क्या उसका टर्नओवर 20 लाख तक नहीं जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो जहां जहां पे एफसीएम में टैक्स लगना है वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, और जहां जहां पे आरसीएम में टैक्स लगना है वहीं पे बस टैक्स लगेगा। ओके, वही ये बात यहाँ पे लिखा है। और साथ ही साथ एक चीज और आप समझ लीजिए जीटीए के बारे में, अगर जो एक जीटीए दूसरे जीटीए को सर्विस देता है तो उस सर्विस भी एग्जेम्प्ट होता है साहब। फॉर एग्जांपल ये जीटीए है, ये किसी से सर्विस लेता है, तो जो सामने वाला जीटीए का सर्विस है उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आकर के ये मेरा पूरा डिस्कशन खत्म हुआ जीटीए के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, सो दैट वो भी जीटीए के प्रोविजन को इतना डिटेल में और इतना अच्छे से समझ सके। ओके, और अगर जो आपको ये नोट्स चाहिए जिससे मैंने पढ़ाया, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अकॉर्डिंगली। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।